यस, वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 है। skcomputercenter.com पे जो क्विज है वो प्रोबेबिलिटी का क्विज नंबर जो 1 है उसका सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के साथ भी किया जा सकता है एंड इसको आप सब्जेक्टिव मेथड के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्लियर करने के लिए अगर एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हम बहुत डेप्थ से डिटेल में इसकी आपको जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जो ये वाला क्वेश्चन है इसको देखो। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइज, ठीक है, 3 डाइज थ्रो करनी है। जो 1 डाई होती है उसकी जो सैंपल स्पेस रहती है वो होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब 2 डाइज थ्रो करते हैं उसकी जो सैंपल स्पेस रहती है वो होती है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 2 1 2 2, ठीक है, ऐसे करके 36 एलिमेंट्स आते हैं 2 डाइज में। ठीक है, तो जो 3 डाइज की जो सैंपल स्पेस होती है अगर इसमें 36 एलिमेंट्स आए वो भी लिखने मुझे जो एक ह्यूज टास्क लग रहा था। तो 3 डाइज की जब सैंपल स्पेस बनानी है तो आपको पता उसमें कितने एलिमेंट्स आने हैं। अगर इसमें 6 थे तो इसमें 36 आते हैं। ठीक है, इसमें कितने आते हैं 216 एलिमेंट्स आते हैं इसमें। फाइन, तो वो बहुत एक ह्यूज टास्क होता है। तो हमने जब इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं इतने एलिमेंट्स नहीं लिखने होते, हमने माइंड में वो लिखना होता है उसका। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस में पूछा है उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनको, जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 2 1 1 3 है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स बन जाने ना, तो हर एक को लिखना नहीं होता। फाइन, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो वैसे इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी एक ट्रिक है उसके साथ भी कर सकते हैं। चलो मैं ट्रिक के साथ ही करवाती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव से भी आप कर सकते हो, ऐसे सैंपल स्पेस में से उठा के भी कर सकते हो। कैसे, जैसे उन्होंने कहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5। इनमें से वो वाले नंबर्स उठा लो जिनका जो टोटल है वो क्या बन रहा है 5 बन रहा है। ठीक है, तो कैसे सोचते हैं इससे, जैसे 1 के साथ स्टार्ट किया। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव के साथ करना चाहते हो 1 के साथ स्टार्ट किया तो अगले एलिमेंट्स कौन से होंगे 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि मुझे टोटल 5 का चाहिए। 1 अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो यहाँ पे क्या लूंगी, यहाँ पे 3। क्यों, क्योंकि 1 + 1 2 + 3 5, टोटल क्या बन गया 5 1 1 3, है ना। ऐसे करके आप सोचोगे। फिर अगला जो है इसको आप इनकी प्लेसेस चेंज कर दो, 3 को स्टार्टिंग में ले आओ, है ना, तो फिर 3 को सेंटर में रख दो। ऐसे करके फिर नेक्स्ट सोचोगे, फिर उसके टोटल देख लोगे कि ऐसे एलिमेंट्स कितने बने जिनका टोटल 5 है, टोटल 216 कर दोगे तो वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फाइन, इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ वो ट्रिक सिर्फ इसी क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होती, वो किसी भी क्वेश्चन पे देखो 3 डाइज का कोई भी क्वेश्चन आ गया जिनका सम नॉट ओनली 5 हो, चाहे 6 आ जाए सम, चाहे 10 आ जाए, 18 आ जाए, 19 आ सकता है, नहीं 19 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सम 19, क्योंकि सब मैक्सिमम जो तीनों डाइज पे जो मैक्सिमम नंबर शो होना है वो 6 होना है, 7 किसी पे नहीं होना, 8 किसी पे नहीं होना, है ना। तो दैट्स वाई मैक्सिमम सम क्या बनेगा, मैक्सिमम सम 18 बनेगा। मेरा कहने का मतलब सम 3 से लेके, ठीक है, 4 5 10 11 13 18 तक कोई भी सम आ जाए आप उस मेथड से कर सकते हो। अब वो देखो कैसे। ठीक है, 3 डाइज के लिए आपको करना क्या होता है, आपने x को कंसिडर कर लेना है सम। ठीक है, सम क्या कंसिडर कर लिया हमने x।
तो सम क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया सम 3 हो सकता है, सम 4 हो सकता है, सम 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इतने सम हो सकते, 19 नहीं हो सकता, 3 से कम नहीं हो सकता। वो क्यों? क्योंकि 1 1 0 किसी पे नहीं आता, तीनों में 1 आएगा, वो लीस्ट नंबर होता है, सो दैट्स वाई 3, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने निकालना क्या है, अगर सम 3 आए तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ऐसे मैंने लिखा px, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मतलब मैंने क्या बताया, x का मतलब यहाँ पे सम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अगर 3 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अगर 6 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अगर 10 हो, तो उसके लिए रिजल्ट क्या रहता है, आपको नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। वो क्या, 1 में आप 2 ऐड कर दो, 3 में 4 ऐड कर दो, 3 में 3 ऐड कर दो, इसमें क्या ऐड किया 2, इसमें 3 ऐड कर दो, क्या बन गया 6, उसमें 4 ऐड कर दो, 10 5 ऐड कर दो, अब इसमें 15 6 ऐड कर दो, 21, ठीक है। अब 21 के बाद आपने 7 ऐड नहीं करना, यहाँ पे 6 ऐड किया ना, अब 7 मत ऐड करना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या आता है, नेक्स्ट नंबर 25 आता है, नेक्स्ट नंबर फिर क्या आता है 27 आता है, क्लियर है। मतलब फिर 4 ऐड करते हैं, ऐसे कह लो कि फिर 4 ऐड करने हैं, फिर 2 ऐड करने हैं, ऐसे या 21 मतलब 21 के बाद 25 फिर 27, बस यहाँ पे आके आपने स्टॉप कर देना है, फाइन। अब यही सीक्वेंस आपने पीछे से चलानी है, ठीक है। क्या आया नंबर 1 3 6 10 ना, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, नेक्स्ट 15 21, याद हो जाना, एक दो बार लिखोगे तो 15 21 25 27, आई बात समझ में। 27 2 बार आएगा, इस चीज को याद रख लो 10 एंड 11 के पास, फाइन। अब क्या है, एक चीज रहेगी इसमें छोटी सी लिखने वाली यहाँ पे, ठीक है। अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो ये 1/216, 3/216, 6/216, 10/216, ठीक है, टोटल 216 कर देना, फाइन। सबके नीचे ऐसे आप लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में पूछा अ टोटल ऑफ 5, सम, टोटल मतलब सम क्या बने, सम जो है वो 5 बने, तो 5 कहाँ पे बन रहा है, x मतलब सम 5 बने, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/216, फाइन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 6/216, ठीक है। इसकी कटिंग कर देते हैं हम, वो रहेगा 1/36। इन 4 ऑप्शन में से मुझे फर्स्ट आंसर मिल रहा है 1/36, ठीक है। सेकंड को चेक कर लेते हैं, 5/108 आता है। क्वेश्चन पूछा उन्होंने अ टोटल ऑफ एटमोस्ट 5, अ टोटल ऑफ एटमोस्ट 5 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 5 हो, उससे ज्यादा ना हो, उससे बढ़ना नहीं चाहिए, उससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल ऑफ 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 नो, वाई सेकेंड आंसर में 6 नो, वाई रीजन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट बड़े से बड़ा सम क्या होना चाहिए 5, फाइन। तो यहां तक काउंट कर लो, काउंट किए तो क्या हो गया 10, 6 + 3 9 + 1 10, आंसर आ गया 10/216, तो इसका आंसर रहेगा 5/108, फाइन। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन रहेगी। जो सी ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5, इस चीज का मतलब है कम से कम 5 हो, 5 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, देखो ऐसे कर ले, कहता कम से कम 5 हो, इससे शुरू कर दो, ठीक है। कहने का मतलब ये सारे वाले, ये सारे आएंगे, ये तो बहुत बहुत बड़ा है,
तो इसके लिए ऐसे ना करें, 1 में से इनका माइनस कर देती हूँ तो वो अपने आप इनका निकल जाएगा। फाइन। तो उसके लिए क्या करूँगी, जिनका फाइंड करना होता है वो देखे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए 1 में से जो रह गए हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं। यानी कि क्या रह गया, सम ऑफ 3 सम ऑफ 4 रह गया। कहने का मतलब 4 अपॉन 216, तो ये 216 माइनस 4 अपॉन 216 मतलब 212 अपॉन 216, कहने का मतलब 53 अपॉन 54। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप की ट्रिक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पे अगर टोटल ऑफ 9 होता तो उसका आंसर क्या आना था, 25 अपॉन 216। आपको ट्रिक कैसे लगी आप कमेंट में बताओ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बॉयज 8 हैं, गर्ल्स 4 हैं। कमेटी आपको 4 स्टूडेंट्स की सिलेक्ट करनी है। गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 गर्ल इन कमेटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमेटी। ये किसका क्वेश्चन है, किसकी पहचान कैसे की मैंने, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मैंने कैसे पहचान की इसकी, मैंने यहाँ पे देखा उन्होंने कहा गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। वो किसका क्वेश्चन होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो जिसमें से जो गिवन होता है मैं हमेशा उसे बी मान लेती हूँ, ठीक है। जिसको फाइंड करना होता है उसे मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है। फाइन। अब प्रोबेबिलिटी आपको जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जो फाइंड करना होता है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है। जो फाइंड करना उसको मैंने ए कंसिडर किया है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है, ये फाइंड करना है। जो दिया होता है उसे नीचे रखा जाता है। गिवन दैट जो दिया है उसे मैंने बी कंसिडर किया। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर इन दोनों की इंटरसेक्शन रखी जाती है, नीचे जो भी नीचे वाला नंबर होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी रखी जाती है, ठीक है। ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, उन्होंने कहा है ए क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स हो, सिलेक्ट करनी कितनी है, अ कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स की कमेटी जो है वो आपने करनी है। तो ए है देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो वहां पे एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हों, वो ए इवेंट में क्या आएगा, बी क्या था, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन अ कमेटी, उसमें कम से कम एक लड़की हो, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, ये ए के आए ना तो बी के चेक करते हैं हम, ठीक है। बी के चेक करते हैं, बी के लिए आएगा देयर इज एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की हो, 4C1, नेक्स्ट क्या होगा 8C3, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगी, कम से कम एक हो, 4C2, एक से ज्यादा हो सकती है, यस 8C2। नेक्स्ट क्या है 4C3, यस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा हो सकती है, उन्होंने कम से कम कहा, तो 8C1 ऐसे करके, है ना। नेक्स्ट 4C4 वाली ऑप्शन। लेकिन दोनों में से कॉमन क्या है, लिखना क्या है, दोनों में से कॉमन लिखना है। तो कॉमन कौन सी ऑप्शन है, कॉमन इस ए में सिर्फ यही थी, बी में ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक और है ना 4C4 वाली। तो कॉमन कौन सी आ रही है, ऊपर कॉमन लिखनी है, वो आ रही है 4C2 8C2। फाइन, ठीक है। टोटल नीचे लिखे जाते हैं, यहाँ पे टोटल क्या लिखना है, असल में वो मैं नहीं लिखती होती, ठीक है। वो क्योंकि वो कैंसिल हो जानी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ना, प्रोबेबिलिटी के लिए ये फेवरेबल आउटकम्स हैं, नीचे टोटल लिखे जाते हैं। टोटल कितने हैं, टोटल हमें 12 में से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं 8 4 12, 12 में से कितने सिलेक्ट करने हैं 12C4, ठीक है। इस बार मैं लिख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैं क्यों नहीं लिखती। नेक्स्ट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी की क्या प्रोबेबिलिटी है, बी की प्रोबेबिलिटी है 4C1 8C3 प्लस 4C2 8C2 प्लस 4C3 8C1 प्लस 4C4 8C0।
ये भी 4 बच्चों को सिलेक्ट करने की कंडीशन है आउट ऑफ 12, ये भी 4 को आउट ऑफ 12, ये भी 4 को आउट ऑफ 12, ऊपर 12 बन रहा है नीचे 4, ऊपर 12 नीचे 4, लेकिन टोटल क्या थे, टोटल थे 12C4 वाले। फाइन, ये वाला एंड ये वाला कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती नीचे, उसके नीचे भी तो टोटल लिखना है, इसके नीचे भी टोटल लिखना है, टोटल तो सेम ही होना है। सो दैट्स वाई मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को और इजी बनाने के लिए मैं ऊपर हमेशा दोनों की इंटरसेक्शन सिर्फ सोचती हूँ एंड नीचे सिर्फ जो एलिमेंट होता है उसको सोचती हूँ, टोटल को मैं छोड़ देती हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फाइन, सो दैट्स वाई मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। फाइन, इसको तो अब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर रहेगा 168/425। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3, if probability A is 5/7, probability B 3/7 and probability A union B 6/7, then find probability A intersection B and probability B condition A। ठीक है, आप देखो यहाँ पे A इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट किया करो। कैसे, एक रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का, वो रहता है प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। ठीक है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होती है तो यहाँ पे यूनियन, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो उसके लिए इसको हम डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, जैसे हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, मतलब A एंड B की प्रोबेबिलिटी का प्लस, मतलब इन दोनों का प्लस, ठीक है, माइनस कर देंगे ये वाला, इन दोनों का प्लस क्या आया, 5 के नीचे भी 7 है, 3 के नीचे 7 है, कहने का मतलब 8/7। ठीक है, एलसीएम सेम रहना ना 7 ही, उसमें से माइनस क्या करना है 6/7 ना, उसके नीचे भी 7 है, तो कहने का मतलब 2/7। इट मीन्स A इंटरसेक्शन B जो है वो 2/7 है, B और D। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी B कंडीशन A, जिसके लिए हम ऊपर इंटरसेक्शन लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A लिखा जाता है। ठीक है, नीचे हम प्रोबेबिलिटी A लिखेंगे, क्योंकि अगर नीचे A हो तो यहाँ पे A आता है, जो B हो तो B आता है। अब इंटरसेक्शन अभी अभी आपने फाइंड की, लेकिन वहां पे तो A इंटरसेक्शन B था, लेकिन यहाँ पे B इंटरसेक्शन A है, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, सो दैट्स वाई उसका आंसर आपने 2/7 निकाला है। मैं कहती हूँ कि नीचे वाला मत लिखा करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी A में भी तो आपने 5/7, उसके नीचे 7 लिखना है। सो इसको डायरेक्ट सोचा करो, इसको हमने लिखना ही नहीं है, 2/5 रहेगा। फाइन, तो उसके लिए 2/5 B ऑप्शन रहेगी। ठीक, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 1000 है, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, इनमें से जो गर्ल्स हैं वो 430 हैं, तो जो बॉयज हैं वो आपके रह गए 570। इट इज नॉन दैट आउट ऑफ 430, अब जो 430 है ना, उनमें से भी 10% ऑफ द गर्ल्स, मतलब ऑफ 430, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड, गर्ल्स में से क्या है 10% ऑफ 430, है ना, ऑफ गर्ल्स लिखा ना, स्टडी इन क्लास 12, ये इसके साथ कैंसिल, मतलब 43, है ना, 43। फाइन, 10% ऑफ गर्ल्स कहने का मतलब 43 गर्ल्स, कहने का मतलब 43 गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। 43 गर्ल्स किस क्लास में पढ़ती हैं, 12 क्लास में पढ़ती हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडीज इन क्लास 12, जो फाइंड करना होता है उसे आप A कंसिडर कर लिया करो, गिवन दैट वाली चीज को आप B कंसिडर कर लिया करो। गिवन है, फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होता है, A कंडीशन B ध्यान में रहे, जिसने को आपने A कंसिडर किया है वो आपने ऊपर रखा है, तो वो फाइंड करना है। यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसको मैंने A ही कंसिडर किया था, उसको मैंने ऊपर ही रखा है, तो इट मीन्स ये राइट है। तो ऊपर मैं इनकी इंटरसेक्शन रख लेती हूँ, नीचे मैं प्रोबेबिलिटी B। अब अगर ऊपर इनकी इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B, तो वो अब इसमें से कैसे देखेंगे, देखो
ए है क्लास 12 में पढ़ता बच्चा, बी है वो गर्ल है, दोनों की इंटरसेक्शन ये होनी चाहिए कि गर्ल क्लास 12 में पढ़नी चाहिए। तो जो गर्ल क्लास 12 में पढ़ती है इन दोनों की इंटरसेक्शन वो तो 43 है, तो इनकी इंटरसेक्शन 43। बी का मतलब है कि चूजन लड़की सिर्फ चूजन बच्चा सिर्फ लड़की होनी चाहिए, तो लड़की टोटल कितनी है 430। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/10 मतलब 0.1। फाइन, कैसे सोचना है इसे, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन कैसे लिखी उसको फिर से देखो, क्योंकि बी जिसको मैंने कंसिडर किया गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो पूरे क्वेश्चन में देखो कि गर्ल्स कितनी है 430, सो दैट्स वाई मैंने 430 लिखा। नीचे 1000 आना था, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस 1000 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन मैंने 43 कैसे लिखी, क्योंकि ए को देखो क्या है, ए है चूजन स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडी इन क्लास 12। अपने दिमाग में देखो बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो लेकिन वो 12 में पढ़ता हो, वो ए है। सेकंड है चूजन स्टूडेंट इज द गर्ल, वो बी है। ठीक है, उन्होंने कहा है दोनों की इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, कहते जो लड़की चूज करी है वो गर्ल है, ये कहता है वो 12th क्लास में हो, 12th क्लास में गर्ल वो कितनी है, वो तो 43 है। तो ऐसे मैंने इसकी इंटरसेक्शन सोची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो इसकी सैंपल स्पेस वो 216 एलिमेंट्स वाली। इवन से बी आर डिफाइंड एज ए 4 ऑन थर्ड थ्रो, जो थर्ड थ्रो है उस पर 4 आना चाहिए, अगर उस पर 4 आना चाहिए तो उसको फिक्स कर लो आप। ठीक है, उसको फिक्स कर लिया 4 को, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 1 3, नेक्स्ट 1 4, 1 5, 1 6, क्योंकि 4 क्या है 4 वहाँ पे फिक्स है, 4 वहाँ पे फिक्स है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे दी कि 4 ऑन द थर्ड डाई। नेक्स्ट 4 फिक्स है, यहाँ पे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, तो ऐसे करके आप 36 एलिमेंट्स लिख सकते हो। फाइन, यहाँ पे 3 1 वाली लाइन, यहाँ पे 4 1, 5 1, 6 1 4 ऐसे। ठीक है, 6 6 4, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो हमने फिक्स करना है। तो वो कहते हैं 4 ऑन थर्ड डाई, थर्ड डाई पे 4 हो, 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड थ्रो। जो फर्स्ट वाला है ये हो गए ए का। ठीक है, बी किसे कंसिडर करने को कह रहे हैं, कहते हैं 6 ऑन फर्स्ट, फर्स्ट पे 6 लिख लो, 5 ऑन सेकंड, ठीक है सेकंड पे 5 लिख लो, तो बाकी ये दो फिक्स कर दिए, बाकी 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 6, 6 5 5, ठीक है 6 5 5, 6 5 6। ठीक है, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दी किसकी हुई है, जिसकी दी है उसके नीचे, तो दोनों की इंटरसेक्शन ऊपर। ठीक है, दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, नीचे प्रोबेबिलिटी बी, दोनों की इंटरसेक्शन देखो क्या आएगी, ए के ये सारे एलिमेंट्स हैं, बी के ये एलिमेंट हैं, तो क्या रहेगा इसमें 4 लास्ट पे है इन सब में, है ना, तो वो तो ये है 6 5 4। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी आ रही है, दैट्स वाई उसको उस पे मैं 1 लिखूंगी, है ना। दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखनी ना, 1/36 लिखूंगी। ठीक है, 3 टाइम्स है 216 लिखूंगी, सॉरी 216। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6/216, ये मैं लिखती नहीं होती, दैट्स वाई आंसर डायरेक्ट आएगा 1/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, a dice is thrown twice and sum of numbers appearing is obtained to be 6। ठीक है, what is the conditional probability
जो फाइंड करनी है उसको ऊपर रखते हैं एंड उसे ए कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसे ए कंसिडर कर लो। जो गिवन है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका है, एंड सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्टेन्ड टू बी 6, इसको बी कंसिडर कर लो, ठीक है। अब ए एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो देखो कौन से आएंगे, फिर उनकी इंटरसेक्शन लेंगे। ए में आएंगे दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार दिखे, 1 4 2 4 3 4, ठीक है, 4 4 5 4 6 4, एक बार दिखे या एक से ज्यादा बार, 4 1 4 2 4 3, ये हो गया, दोबारा नहीं लेना, 4 5 4 6। बी में वो वाले एलिमेंट्स ले लो, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्टेन्ड टू बी 6, जिसमें सम जो है वो 6 आए, बी में वो एलिमेंट्स ले लो। 1 के साथ 5 5 1, 2 के साथ 4 4 2, 3 के साथ 3। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आनी है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए जो है वो फाइंड करना होगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यस वो ए ही था, इसे हमने फाइंड करना था, वो ऊपर रखना है। उन दोनों की इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 4 2, ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो ऊपर नीचे बी है ना, यहाँ पे बी है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसमें एलिमेंट्स टोटल 5 है, सो इसका आंसर बी रहे। 7th क्वेश्चन, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइज आर डिफरेंट, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे बी कंसिडर करो, और बी में एलिमेंट्स कौन से आएंगे कि 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइज आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं, तो आप सोचो डायगोनल एलिमेंट ही बस सेम होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3, ये देखो डायगोनल सेम जा रहे हैं, बाकी सारे डिफरेंट है। कहने का मतलब 36 में से 6 माइनस कर दो, ठीक है, 36 टोटल है ना, उसमें से 6 माइनस कर दो, कितने रह जाएंगे, 30 वो एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स के दोनों नंबर से डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 30 हैं, वो कौन कौन से हैं, इनको छोड़ दो, सेम वालों को छोड़ दो, वो ठीक है, ये बी रहेगा। ए में देखें क्या आता है, कहते फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसे फाइंड करना उसे ए कंसिडर करना है। द सम ऑफ नंबर ऑन डाइज इज 4, सम ऑफ नंबर 4 कहाँ पे बनेगा, 1 के साथ 3 3 के साथ 1, 2 के साथ 2, दोबारा 2 2 नहीं लेना है ना। नेक्स्ट बस ये आने हैं, है ना। क्यों ये आने हैं, क्योंकि सम हमें 4 चाहिए था, क्लियर है, वो इन्हीं पे बन रहा है, तो इनकी इंटरसेक्शन ऊपर 1 3 उसमें है, यस है, ये नहीं उसमें मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोड़ने हैं ना, ठीक है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट्स आ गए, वो ऊपर हो गए, ठीक है। तो नीचे बी के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, बी के 30 बताया ना अभी, 6 निकाल के 30, तो ये रहेगा 1/15 ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, an instructor has a question bank of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy MCQ and 400 difficult MCQ। अब इसमें थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम उसको इजी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से पढ़ के मुझे ये पता चला कि ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चंस हैं। इसका इन ऐसे कोई सिचुएशन आए ना, वहां पे टेबल बना लेना, ट्रू फॉल्स है एंड MCQs हैं, ये पता चला मुझे, इजी भी हैं, ठीक है, एंड डिफिकल्ट भी हैं, मैंने ऐसे टेबल बना लिया, ठीक है। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स इजी वो है 300, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, ठीक है, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स कितने हैं 200, 500 इजी MCQ इजी 500, 400 डिफिकल्ट MCQ 400। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability? If वाली जो कंडीशन है वो गिवन होती है,
गिवन को आपने बी मानना था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज एमसीक्यू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन, दिया हुआ है इट इज एमसीक्यू, उसे बी कंसिडर करो। ए कंडीशन बी, दोनों की ऊपर इंटरसेक्शन आनी है, नीचे प्रोबेबिलिटी बी आना है। अब ए एंड इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन, ए को क्या माना हमने, ए को क्या माना, इजी क्वेश्चन, ठीक है। ए का मतलब है इजी, बी का मतलब है एमसीक्यू, इसका मतलब ये हुआ इजी एंड एमसीक्यू की इंटरसेक्शन इजी भी हो एमसीक्यू भी हो, वो कितने हैं 500। फाइन। प्रोबेबिलिटी बी मतलब सिर्फ एमसीक्यू, तो टोटल एमसीक्यूज है कितने, वो 900 है, 900, तो इसका आंसर 5/9 रहेगा। ठीक है, कैसे सोचा, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन चाहिए थी, इंटरसेक्शन इजी एंड एमसीक्यू की है, मतलब ए का मतलब इजी था, इसका एमसीक्यू था, दोनों की इंटरसेक्शन इजी एंड एमसीक्यू, वो कितने हैं 500, सो दैट्स वाई ऊपर 500। बी क्या है, बी का मतलब है एमसीक्यू, तो एमसीक्यूज टोटल कितने हैं 900, सो दैट्स वाई 5/9। फाइन, ठीक है, सो दैट्स वाई 5/9 रहेगा। 9th क्वेश्चन, if probability A is 1/2, probability B is 0, probability A condition B डिवाइड में probability B आना उसकी 0 दी है, नॉट डिफाइंड आंसर, ठीक है, नॉट डिफाइंड आंसर। A and B are events such that probability A condition B का मतलब है A intersection B अपॉन में probability B, इसका मतलब है probability B intersection A अपॉन में probability A, ऊपर वाले दोनों टर्म्स का मतलब सेम होता है, नीचे आ गया probability B is equal to probability A, so that's why आपकी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू।